हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के उपदेश में ये बताया गया है गीता में कि आप माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है। क्या माँ बाप के पाप का फल बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है? आज हम यही जानेंगे। बड़ी प्यारी कथा है। भगवद गीता में कहते हैं, कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कर्म का फल व्यक्ति को स्वयं ही भोगना पड़ता है। किसी के माता पिता या पूर्वजों के पाप का सीधा प्रभाव बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने के रूप में नहीं होता है, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपना फल प्राप्त करती है। भगवत गीता के अनुसार कर्म और फल का सिद्धांत, व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है। भगवत गीता का 3रा अध्याय में है, सर्वधर्मे निषिद्धम। अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को फल मिलता है, किसी और के कर्मों का जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा, फिर चाहे आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। कर्मों का हिसाब व्यक्ति के साथ चलता है। ये भगवत गीता के अध्याय 4.17 में है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है, संतान को नहीं। कर्म बदल सकते हैं, भाग्य नहीं। ईश्वर सबके हृदय में, और व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। ये भी गीता के अध्याय में है। भगवत गीता के 18.8 अध्याय में है। अगर माता पिता गलत कर्म करते हैं तो उनका सामाजिक, मानसिक, आर्थिक प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है, लेकिन आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर हर व्यक्ति का अपना कर्म फल होता है। भगवत गीता में लिखा है कि अगर अच्छे बच्चे अच्छे कर्म करें, भगवत भक्ति करें, तो वे अपने परिवार के बुरे कर्मों से भी मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है, अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है तो उसके पिछले पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये भगवत गीता 9:30-31 में है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि माता पिता के जो कर्मों का प्रभाव है बच्चों की परिस्थितियों पर हो सकता है, लेकिन उनकी कर्म यात्रा स्वतंत्र होती है। अगर कोई बच्चा सत्कर्म करे, भगवत भक्ति करे और स्वयं को सुधारने का प्रयास करे, तो वह हर प्रकार के पाप प्रभाव से मुक्त हो सकता है। अच्छे कार्य करे, अच्छे से हर किसी का आदर करे, कर्म से भाग्य बनता है। भगवान की कृपा से सब कुछ सुधर भी सकता है। ये लोगों का एक मिथ्य बन गया है कि माँ बाप के बुरे कर्मों का फल जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन भगवत गीता ये सत्य है। तो कृष्ण ने एक माध्यम से कथा से हम जानते हैं। गांव में एक गरीब किसान शिवानंद रहता था। वह बहुत ईमानदार, परिश्रमी था, लेकिन उसके जो पिता था रघुनाथ ने जीवन में कई गलत काम किए थे। गरीबों का शोषण, झूठ, छल, बेईमानी। तो गांव वाले अक्सर कहते थे कि तुम्हारे पिता के गलत कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। शिवानंद को यह सुनकर दुख होता था, लेकिन उसने हमेशा मेहनत और सच्चाई का रास्ता अपनाया। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहता, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है, लोग छोड़ो पहले रिश्तेदारी ताने मारने लगते हैं। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, जिससे शिवानंद की जो फसल थी नष्ट तो हो गई। लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया, देखा उसके पिता के पापों का फल उसे मिल रहा है, दिख रहा है। लेकिन शिवानंद ने हार नहीं मानी। उसने अगले ही दिन फिर से खेत तैयार करने की ठानी, खूब मेहनत की। सारा पानी, फसल नष्ट जो हो गई थी, सारा पानी निकाला और दोबारा से अपने खेतों को बहरा करवा रहा था, मतलब मेहनत कर रहा था। इसी बीच गांव में एक संत उससे मिलने आते और उन्होंने शिवानंद की मेहनत और भक्ति देखी और उससे कहा कि पुत्र, तुम्हारे पिता ने गलत काम किए होंगे, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अपने कर्मों से तय होगा। ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि सच्चे भक्त के पाप भी जलकर नष्ट हो सकते हैं। दूसरे की ऊपर मत थोपिए कि तुमने ऐसे किया है माँ बाप को कि तो हमारा ऐसा हुआ। आप अपने कर्म का भोगेंगे, आप अपने पिछले कर्मों का भोगेंगे, वो आपका है। तो फिर क्या हुआ, शिवानंद ने महात्मा की बात गांठ बांध ली और भी अधिक मेहनत करने लगा। और कुछ समय बाद वहाँ के राजा के सैनिक गांव में आए और उन्होंने देखा कि इतनी प्यारी फसल किसकी लहलहा रही है। सबसे मेहनती किसान को राजा की फसल के लिए काम देने लगे। तो शिवानंद को इस काम के लिए चुना गया और राजा ने उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे गांव का प्रधान बना दिया, क्योंकि उसकी फसल लहलहा रही थी इतनी मुश्किलों के बावजूद भी। तो गांव के लोग वही जो कहते कि पिता के पाप का फल बेटे को मिलेगा, अब कहने लगे कि नहीं, अपने कर्मों से ही इंसान अपना भाग्य बदलता है, हम दूसरे के कर्म का क्यों लेंगे।
हमारे माँ बाप हैं, लेकिन ये नहीं है कि उनके कर्मों का भी भुगतान हम करें। ठीक है, तो क्या शिक्षा देते हैं कृष्ण जी? भगवान कृष्ण के उपदेश के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्म का फल स्वयं भोगता है। पूरे कर्मों की छाया भले ही संतान पर पड़े, लेकिन अगर वह सत्कर्म करे, सच्चाई भक्ति का मार्ग अपनाए, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। सत्कर्म सबसे अच्छे कर्म करे, हर चीज़ में बढ़िया हो जाए। तो कैसी लगी ये